उनको जो न्याय पे तारीख पर तारीख, न्याय के लिए तारीख पर तारीख, तारीख दर तारीख देते देते मौत मिली। आज श्री नीतीश कुमार और श्री सम्राट चौधरी को नैतिक अधिकार नहीं है कहने का कि मैं समाज के कमजोर वर्गों का की सरकार हूं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या जो है पेश आया है। आपको बताते हैं कि न्याय के लिए बिंदा लाल शाह जो है लगभग 11 साल से अधिकारी, कर्मचारी और बड़े बड़े अफसरों के दफ्तर का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिली, तो लास्ट में उन्होंने कलेक्ट्रेट गेट पर आत्मदाह करने का प्रयास किया और लगातार वो SKMCH मुजफ्फरपुर में एडमिट थे। आज उन्हें इंसाफ के बदले जो है मौत मिली है। ये बहुत ही दिल दहलाने वाला वाकया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहू भोपाल भारती जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है बिहार के लिए। और जिस तरीके से एक गरीब आदमी इंसाफ के लिए अधिकारी के दफ्तर का चक्कर लगाता है और उनको इंसाफ के बदले मौत मिलती है, ये क्या कहेंगे सर? इंसाफ के बदले मौत मिल रही है बिहार में। निश्चित तौर पर आज हम शर्मसार हैं जी, पूरा बिहार शर्मसार है और पूरा ये सिस्टम शर्मसार है कि आपके जो पीड़ित, आपका जो पीड़ित बिंदा लाल शाह जी, बिंदा लाल शाह जी पिछले 10 वर्षों से पूरा सरकार के एक एक अधिकारियों का चक्कर लगा है न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिला और उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी। कलेक्टर साहब को दिया, अनुमंडल पदाधिकारी को दिया, आपको अंचलाधिकारी को दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंत में उन्होंने लगातार अपने कोशिश के बाद वे देखे कि अब इस प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार, जहां हम दावा करते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और बिहार में भी हमारी सरकार है। हम कहते हैं कि वहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी की ताकत है, दूसरी तरफ श्री नीतीश कुमार की ताकत है और कांटी विधानसभा क्षेत्र में ट्रिपल सरकार है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे और उनके संज्ञान में आने के बाद भी 11 वर्षों तक न्याय नहीं मिला और उनको आज आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सबसे विडम्बना यह है कि 5 तारीख को उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। सरकार क्यों नहीं 7 दिनों तक, 6 दिनों तक वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार और कोई प्रशासन उनकी सुधि नहीं ली। नतीजा हो कि रात करीब 12 बजे, साढ़े 12 बजे उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि अपनी चमड़ी को बचाने के लिए आनन फानन में उनके शव को बिना पोस्टमार्टम का, जब वे कलेक्टर साहब के आवास के सामने आत्महत्या की, क्यों नहीं उनको बचाने की कोशिश की? वहां इतने बड़े फौज रहते हैं, जब कलेक्टर के हर लोग सुरक्षित नहीं है, उनके कार्यालय में सुरक्षित नहीं है और अस्पताल में आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, उनकी गलती यही ना है कि बिंदा लाल शाह है। भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन, हम लोग समझते हैं कि शाह है, जाएगा किधर, वोटवा तो हमको देगा, इसके वोट की हमको जरूरत क्या है, बिना मांगे देगा। ऊपर देखा नरेंद्र मोदी और नीचा भाजपा को वोट कर ही रहा है, तो फिर उनकी सुधि हम क्यों ले? और राष्ट्रीय जनता दल लोग कहते हैं कि वे तो कितनों हम उनके लिए करेंगे, तो तो वोटवा भाजपा ही को दे देंगे, तो हम उन पर क्यों ताकने जाए? आज यही बिंदा शाह जी के साथ और पूरे बिहार और पूरे देश के वैश्य समाज के साथ यही स्थिति हो रही है। अगर दूसरे किसी जाति के साथ ऐसी हादसा होती तो बिहार जल जाता, लेकिन वैश्य समाज निरीह प्राणी बना हुआ है, इसलिए यह समाज अब सोएगा नहीं। बिंदा शाह के शहादत हम उसको मानते हैं और कलेक्टर साहब के आवास के सामने उन्होंने शहादत दी है और शहादत के लिए जो दोषी हैं, जिला पदाधिकारी है, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी है और अंचलाधिकारी है, तीनों जो पिछले कई वर्षों से उनको जो न्याय पे तारीख पर तारीख, न्याय के लिए तारीख पर तारीख, तारीख दर तारीख देते देते मौत मिली और आज भी उनको तारीख पर तारीख का आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए यह मामला पूरी तरह, सरकार आती है जाती है, सरकार कोई भी हो, आज श्री नीतीश कुमार और श्री सम्राट चौधरी को नैतिक अधिकार नहीं है कहने का
कि मैं समाज के कमजोर वर्गों का की सरकार हूं। अगर उनके पास अगर कहने की नैतिकता है तो श्री नीतीश कुमार को और श्री डबल इंजन की सरकार को इस बिंदा शाह की घटना पर इस्तीफा देना चाहिए। और इस प्रशासन को जो कलेक्टर और अनुमंडल पदाधिकारी जिस जाति से आते हैं उसी जाति से उस समय तत्काल अंचलाधिकारी आते थे और उनका जमीन कब्जा करने वाला भी उसी जाति का आता है। लेकिन साहू जी को 22% आबादी वाला साहू जी जिसके वोट से ही सरकार चलती है, जिसके कर से देश चल रहा है, उसको न्याय के लिए भटकना पड़ा है। इसलिए बहुत दुखद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन की कड़ी से कड़ी आलोचना करता हूं और बिहार के जो पीड़ित लोग को मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर एक सप्ताह के अंदर न्याय नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ी लड़ाई, यह लड़ाई अब कांटी और मुजफ्फरपुर की नहीं है, यह लड़ाई पूरे बिहार की बनने जा रही है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, सरकार में आप हैं और खासकर बात करें बिहार में तो बिहार में भी आपकी सरकार है। सरकार में रहने के बाद भी तरह की घटनाएं हो रही है। अफसर सुन नहीं रहे हैं, जो गरीब है दफ्तरों के चक्कर काट रहे उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिल रही है और इस तरह की घटना हो रही है। दुखद तो है जी। आज हम शर्मसार हैं कि यह कहने को कि हमारी सरकार है जी। एक पीड़ित को आप न्याय नहीं दिला रहे हैं। आप जनता दरबार लगाते हैं तो प्रत्येक शनिवार को जो थाना में अंचलाधिकारी के द्वारा जो जनता दरबार लगा रहे थे उसमें वो गया, उसको न्याय नहीं मिला। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ जाता, न्याय नहीं मिला। अब कलेक्टर के हाथ पास जाता है, न्याय नहीं मिलता है। कमिश्नर के पास जाता है, न्याय नहीं मिलता है। तब तो अंग्रेज से भी बदतर स्थिति आज बिहार की हो गई है। मैं इसको अच्छी सरकार नहीं मानता हूं। सरकार हमारी हो चाहे किसी की हो, अगर न्याय अगर नहीं दे रहा है तो ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक ये सरकार है। इस सरकार को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ताकि फिर दूसरा बिंदा शाह को आत्मदाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। बिंदा लाल शाह ने जो है दम तोड़ दिया है। काफ़ी देखें प्रशासनिक व्यवस्था के साथ उनकी अतिथि उठाया गया और जो उसका जो क्रियाक्रम होता है वो किया गया। क्या कुछ लगा वहाँ पे, जो आपको वहाँ मौजूद थे, क्या कुछ लगा वहाँ पे? दुर्भाग्य कि पिछले 5 तारीख को वो आत्मदाह करते जी। आत्मदाह के बाद उनको सदर अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज ले जाए जी। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वही पूरा प्रशासन सक्रिय होकर आनन फानन में पूरी अपने व्यवस्था में पूरा चाक चौक व्यवस्था लग रहा था कि यहाँ बहुत बड़ा। तो जिस समय उनकी मांग मांगी जा रही थी, उनको न्याय दिलाने की बात रही थी, प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? जब पिछले 6 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, अस्पताल का खराब सिस्टम उनके भी उनको नहीं बचा पाया। उस समय जिला प्रशासन और प्रशासन क्या कर रहा था? जब मौत मिली तो बिना पोस्टमार्टम के सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब प्रशासन की देखरेख में सारी बात हुई तो बिना पोस्टमार्टम का शव जलाकर जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन ने अपने चमड़ी दमड़ी को बचाने का काम किया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जो लोग इस मामले को पहले भी दबाया, न्याय नहीं मिले, इसके लिए अस्पताल में उनकी चिकित्सा भी सही नहीं हुई और जब उनके परिजनों के द्वारा अस्पताल में फर्द बयान दिया गया, उस फर्द बयान में नामजद अभियुक्त बनाए गए, तो पिछले 1 सप्ताह से प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई की? और जब मौत हो गई है तो उसके दाह शरीर को मैंने दाह संस्कार के लिए पूरा प्रशासन को लगा दिया गया। क्या दुर्भाग्य है। इसलिए इस नैतिक के आधार पर हम समझते हैं कि सरकार को इस पर अविलंब उच्च स्तरीय जांच करे, आवश्यक कार्रवाई करे, नहीं तो बिहार के आपको बिंदा लाल शाह का मामला सिर्फ अब कांटी का नहीं, पूरा बिहार चलेगा। उसमें सरकार ही दफन हो सकती है लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या लगता है समन्वय परिषद में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद जो है सारी देख रेख प्रशासनिक अधिकारी की व्यवस्था की देख रेख में इलाज हुआ, उसके बाद उनको मौत मिली, किस तरह की व्यवस्था आपकी सरकार कर रही है? देखिए, मेरी सरकार तो जनता की होती है। हम आप सरकार में हैं? हाँ ना, हम उस सरकार में हैं। केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है और सरकार के इस असहजता में तो कहता हूँ डबल इंजन की सरकार। लेकिन अगर
डबल इंजन की सरकार नहीं हो तो मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं और बिहार के उप मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि आप सरकार में अगर नैतिकता बची हुई है तो आप तुरंत बिंदा लालसा को न्याय की दिशा में बढ़े, नहीं तो फिर अभी अपने को सामाजिक न्याय की सरकार, न्याय के साथ, विश्वास के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करना बंद कर देना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। और बिहार की जनता हम लोग के इस सरकार को और बिहार के माने हम कहते जंगल राज, अब जंगल राज को कहने का हमारे पास अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उससे भी जंगल राज की स्थिति में हम बिहार को ले आ रहे हैं कि न्याय के लिए लोग आत्मदाह कर रहे हैं और से एकदम पूरा कमिश्नर से लेकर जिला पदाधिकारी से लेकर एसडीओ से लेकर सभी लोग एकदम खामोश बैठे हुए हैं, कहते हैं कि मैं अच्छा सरकार चला रहा हूँ। ये सरकार अब नहीं चलने वाली है। भोपाल भारती चुप हो सकता है लेकिन बिहार की जनता चुप नहीं हो सकती है। और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और विभिन्न संगठनों के माध्यम से दल से ऊपर, जाति से ऊपर हम लोगों ने बात किया है और कलेक्टर समन्वयालय के पास हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। उससे ही सरकार की चूड़ हिल जाएगी और जिला प्रशासन को बाध्य होकर एफआईआर के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। जिस जमीन के लिए वो शहीद हुए हैं, उस शहीद बिंदा लालसा के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दीजिए और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दीजिए और जिस जमीन के लिए वो शहीद हुए हैं उस जमीन को 24 घंटा के अंदर में उनका हक अधिकार दिलाने का काम करे, नहीं तो आर पार और की लड़ाई होगी। उस आर पार की लड़ाई में हम लोग अब ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जैसा कि बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साहू गोपाल भारती जी से, जो वहां पे मौजूद थे और सारे जो है आज का जो क्रियाक्रम हो उसको देख कर के आए हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है बिहार में, तो बिहार वासियों के लिए जो है शर्मनाक की बात है कि जिस तरीके से एक गरीब तबके के लोग अफसरशाही और दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, उसके बाद भी जो है न्याय और इंसाफ के बदले मौत मिल रही है, तो इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं साहू गोपाल भारती का कहना है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो यानी कि मुजफ्फरपुर में जन आंदोलन किया जाएगा और उसे न्याय दिलाने की बात कही जा रही है और ऐसा जन आंदोलन करेंगे जिससे जो है सरकार भी हिल जाएगी। इस तरह की बात जो है साहू गोपाल भारती कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है पीड़ित परिवार को जो है इंसाफ मिलनी चाहिए। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने हमारे साथ, फिलहाल इजाजत, तब सहयोग के साथ धन्यवाद।